Hello students, welcome back to my YouTube channel, and we have already seen about the classification of plant kingdom। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है, क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, और जिसमें फैंड्रोगैम्स जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आता है, इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा या सीड बियरिंग प्लांट्स कहा जाता है। खास करके हम लोग जो क्रिप्टोगैम्स में जिसको कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, उसको हम लोग तीन भागों में बांट दिए, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेट्रोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम लोग अलगी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अलगी जो होता है एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होता है, खास करके जलीय में जीवों या मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है, और वो प्लैंकटन की तरह काम करता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है। उसको भी हम लोग 3 क्लासेस में बांट दिए थे, ग्रीन अलगी जिसको कि क्लोरोफाइसी, और रेड अलगी जिसको कि हम लोग इरिथ्रोफाइसी और या रोडोफाइसी, और ब्राउन अलगी जिसको कि फियोफाइसी ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ब्रायोफाइट्स को हम लोग खास करके एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। खास करके ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में उगते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसमें ब्रायोफाइट्स में हम लोग जो खास करके इसमें इसका भी बड़ी थैलस होता है, मतलब इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लिप्स नहीं पाया जाता है। लेकिन अब हम लोग तीसरा क्लास जो क्रिप्टोगैम्स का है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का है, उसको हम लोग टेरिटोफाइट्स के नाम से जानते हैं, अर्थात टेरिटोफाइटा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके जो प्लांट होते हैं टेरिटोफाइट्स के, वो सीडलेस प्लांट होते हैं और वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अर्थात ये वैस्कुलर प्लांट कहने का मेरा अर्थ है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू जो कि जिसको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रू वैस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। इसके प्लांट्स में इसके अलावे इसको ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है कि इसके प्लांट जो होते हैं अब खास करके हमारे मतलब भूमि पर उगते हैं, लैंड पर उगते हैं, इसीलिए इसको प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है। और ख़ास करके माना जाता है कि इसका इवोल्यूशन जो हुआ है ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन पीरियड्स में हुआ है। Plant body is sporophytic and which is differentiated into true root, true stem and true leaves। कहता है इसके जो प्लांट बॉडी होते हैं, अब इसमें हम लोग जो देखते थे अभी कि थैलोफाइटा के अंदर की कोई भी मतलब बॉडी थैल होता था, थैलाइड होता था, जिसमें कि प्लांट बॉडी में ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम नहीं पाया जाता था। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत भी ट्रू रूट, ट्रू लीफ, स्टेम, उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था, जिसको हम लोग राइजोइड्स के नाम से जानते थे, और कहता कि उसमें स्टेम जो स्ट्रक्चर पाया जाता था सीट आउट, लेकिन ट्रू उसमें भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता था, और उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था। लेकिन इसमें जो बॉडी जो होते हैं स्पोरोफिटिक होते हैं, और इसके बॉडी प्लांट बॉडी जो होता है उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ पाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। वैस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू में खास करके फ्लोएम में सीव सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, और जाइलम टिश्यू में इसमें ट्रैकिड्स पाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रू वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। हालांकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं पाया जाता है टेरिटोफाइट्स के प्लांट्स में, अर्थात मतलब किसी भी हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मतलब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। लीव्स में भी माइक्रोफाइलस और मेगाफाइलस लीव्स जो होते हैं छोटे छोटे रो में अरेंज होते हैं, जो कि माइक्रोफाइलस कंडीशन में होते हैं, और मेगाफाइलस जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं मेगाफाइलस कंडीशन में होते हैं। स्पोरेंजिया डेवलप इन एसोसिएशन विथ लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया जो होता है वो खास करके इसके साथ लीफ के साथ डेवलप होता है, इसीलिए स्पोरोफाइल्स बोलते हैं। और स्पोरोफाइल्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स स्पोरेंजिया डेवलप इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प्स। खास करके जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उसमें स्पोरेंजिया जो होता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर के अंतर्गत डेवलप होता है, और जिसको हम लोग स्पोरोकार्प्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मार्सिलिया। प्लांट्स आर यू स्पोरेंजिएट, इसमें जो प्लांट होते हैं उसमें ट्रू स्पोरेंजियम पाया जाता है, इसीलिए प्लांट्स को हम लोग यू स्पोरेंजिएट कहा जाता है, और इसमें ग्रुप ऑफ स्पेशल सुपरफिशियल सेल्स पाए जाते हैं।
कुछ जो होते हैं प्लांट्स जो है लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, अर्थात इसके सिंगल सेल से डिराइव्ड होते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस और मायोस्पोरस, चूँकि इसके स्पोरेंजिया में, खास करके स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनते हैं वो मियोटिक सेल डिवीजन से बनते हैं, मायोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग मायोस्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन दी स्पोर्स, प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, अर्थात इसके जो प्लांट में दोनों तरह, एक जब होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस, अर्थात दोनों स्पोरस सिमिलर होते हैं, इसीलिए उस फेनोमेना उसको वैसे प्लांट को होमोस्पोरस कहते हैं। और जो अलग अलग प्लांट में दोनों तरह अलग के स्पोर्स, मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर दोनों पाए जाते हैं, उसको हेट्रोस्पोरस। तो खास करके हेट्रोस्पोरस में जो मेल स्पोरस होते हैं वो माइक्रोस्पोरस कहलाते हैं, चूँकि स्मॉलर होते हैं। और कहता है कि दूसरा जो फीमेल स्पोर होता है उसको मेगा स्पोर कहते हैं, चूँकि वो लार्जर इन साइज। इस फेनोमेनन को, सो दिस फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग द टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन ऑफ द टेट्रोफाइट्स आर कॉल्ड हेट्रोस्पोरी। इस घटना को हम लोग हेट्रोस्पोरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के स्पोर बनते हैं। मेल जो होता है वो माइक्रोस्पोर होता है और फीमेल जो होता है मेगास्पोर होता है। गैमेटोफाइट्स आर एक्सोस्पोरिक, जब इसके स्पोर्स बाहर में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग एक्सोस्पोरिक कहते हैं, और जब अंदर में पाया जाता है तो उसको एंडोस्पोरिक कहते हैं। तो गैमेटोफाइट्स आर स्मॉल एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम हो गया, आर्किगोनियम हो गया, ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं। और जनरली इस पर कैलिप्ट्रा लेयर होता है जो कि जैकेट की तरह काम करता है, इसीलिए सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। खास करके इसमें मेल, हम जैसा कि पहले ब्रायोफाइट्स में भी बता चुके हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको आर्किगोनिया कहते हैं। तो आर्किगोनिया हैव 4 रोड नेक, उसमें जो होता है 4 रो का जो होता है उसका गर्दननुमा स्ट्रक्चर नेक होता है, और वेंटर उसी के अंदर धंसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है। खास करके एंथ्रीडियम में जो होता है स्पर्म्स जो होता है वो फ्लैजलेट होता है, उसमें फ्लैगला होता है, और इसे जो कि उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको मोशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो होते हैं खासकर जो के हम लोग जो टेट्रोफाइट्स के जो प्लांट्स जो देखते हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज वो प्रेजेंट होता है। सो एम्ब्रियो में भी एंडोस्कोपिक और एक्सोस्कोपिक। खास करके जो होता है एम्ब्रियो जब अंदर में पाया जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एंडोस्कोपिक कहते हैं, और जो बाहर एक्सपोज रहता है उसको एक्सोस्कोपिक कहते हैं। इसके जो एम्ब्रियो जो होते हैं, खास करके माना जाता है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। खास करके एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन से जो बनता है, उसमें फर्दर सेल डिवीजन होता है और वो एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। तो माना जाता है दिस इवेंट इज ए रिगार्डेड एज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कंसिडर्ड इन इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। जैसा कि हम लोग खास करके फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत देखेंगे कि जो जाइगोट बनता है वो फीमेल, खास करके जाइगोट का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल जो पूरा फ्रूट जो होता है, ओवरी जो होता है उस फ्रूट के अंत में डेवलप हो जाता है और ओव्यूल सीड के रूप में। तो माना जाता है इस घटना को कि एम्ब्रियो का जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलपमेंट होना, दिस इज ये इवेंट इज ए रिगार्डेड एज प्रिकर्सर ऑफ दिस सीड हैबिट कंसिडर्ड इन इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन। माना जाता है कि टेट्रोफाइट के पास से ही हम लोग जो है सीड फॉर्मेशन का स्टार्टिंग हुआ है, यहीं से ऑरिजिनेशन हुआ है और इवोल्यूशन हुआ है। तो दिस स्टेप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। सो टेट्रोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड बोटेनिकल स्नैक्स। टेट्रोफाइट के प्लांट्स जो होते हैं, हमारे जो खास करके गार्डन वगैरह में इस बहुत सारे प्लांट जो होते हैं इसके उगे हुए रहते हैं, और ये बहुत सारा टेरिस का फिदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके
टेल लाइक हॉर्स टेल, लाइक घोड़े के पूंछ की जैसा यह स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो माना जाता है कि यह स्नेक दे आर ऑल्सो कॉल्ड बोटेनिकल स्नेक्स। इसको हम लोग जो है बोटेनिकल स्नेक्स के नाम से जानते हैं। इसके जो प्लांट होते हैं, चूँकि इसमें ट्रू रूट पाया जाता है, ट्रू स्टेम पाया जाता है, ट्रू लिप्स पाया जाता है और वैस्कुलर प्लांट होता है, तो ये खास करके ये मिट्टी को बाइंड किए हुए रहते हैं और इसलिए सॉइल एरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड सॉइल बाइंडर्स। ये जो है सॉइल को एरोजन को प्रिवेंट करते हैं और सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। हम लोग पूरे टेरिटोफाइट को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइकोपोड्स, जिसको कि क्लॉब मॉसस के नाम से जाते हैं, इसके हमारे लाइकोपोडियम इंपॉर्टेंट मेंबर में लाइकोपोडियम सिलाजिनेला यह आता है। दूसरा जो होता है सिलोप्सिडा, जिसमें कि सिलोटम, जिसको कि हम लोग लिविंग टेरिटोफाइट के नाम से जानते हैं, सिलोटम जिसको कि हम लोग लिविंग मतलब टेरिटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो सिलोप्सिडा जो है सेकेंड ग्रुप है। स्फेनोप्सिडा में इक्विजिटम आता है और चौथा जो हमारा इसका जो ग्रुप है टेरिटोफाइट का, टेरिप्सिडा, जिसमें कि हमारा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटेनम के प्लांट्स आते हैं। सो For now, other is Rhynia, is a leafless rhizoid wearing फॉसिल टेरिटोफाइट। कुछ इसके जो प्लांट होते हैं जैसे कि राइनिया, उसमें पत्ती नहीं पाया जाता है, लीफलेस होता है और ट्रू रूट जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें राइजोइड प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको हम लोग फॉसिल टेरिटोफाइट कहा जाता है। इसके प्लांट बहुत कम मिलते हैं। राइजोइड्स आर ऑल्सो अकर इंस्टेड ऑफ लिविंग सिलोफाइट्स इनटू लाइक सिलोटम। तो कहता कि इसमें खास करके इसके जो प्लांट होते हैं लीफलेस होता है, राइजोइड बियरिंग होता है, मतलब राइजोइड पाए जाते हैं और इसीलिए इसको हम लोग फॉसिल टेरिटोफाइट के नाम से जानते हैं। ये खास करके मतलब इसमें सिलोटम के प्लांट आते हैं। तो हम 10 BC जो टेरिटोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच कम अंडर द प्लांट्स द ग्रुप cryptogams or non-flowering plant and they are the 2 terrestrial plant। तो हम खास करके टेरिटोफाइट के अंतर्गत प्लांट्स में देखते हैं कि टेरिटोफाइट के प्लांट्स में इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं इसमें कि इसके वैस्कुलर का होना, मतलब वैस्कुलर बंडल, इसमें जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना, इसमें जो होता है ट्रू टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का पाया जाना है, मतलब यहीं से ट्रू टेरिस्ट्रियल प्लांट जो है मेसोफाइटिक इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो देखते हैं, हालांकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहता है, लेकिन फिर भी जो है इसमें किसके जो प्लांट होते हैं कुछ मतलब वुडी होते हैं, इरेक्ट होते हैं। इसमें हम जो बता रहे थे कि खास करके दोनों तरफ के लीफ के कंडीशंस जो है पाए जाते हैं। माइक्रोफाइलस भी होता है जो कि छोटे छोटे लीफलेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। मेगाफाइलस भी पाया जाता है इसमें, जो कि बता रहे थे कि खास करके स्टेम वैस्कुलर को डिस्टर्ब में पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन माइक्रोफाइलस कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो लीफ के साथ होता है और उस कंडीशन को हम लोग स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं। स्पोरेंजियम जो होता है वो खास करके मियोसिस सेल डिवीजन से बनता है, इसलिए मायोस्पोर। और जो इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशन है तो इसमें हम लोग जो देखें कि खास करके जो प्लांट का जो है ये दोनों तरह के इसमें प्लांट पाया गया है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में दोनों स्पोर्स सिमिलर होते हैं और हेट्रोस्पोरस में दोनों तरह के स्पोर्स इसमें बनते हैं। मेल स्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स की तरह काम करते हैं और जो फीमेल स्पोर्स जो होता है वो लार्जर होता है और मेगा स्पोर्स की तरह काम करता है। ये स्पोर्स जो बता रहे थे कि हेट्रोस्पोर फर्टिलाइजेशन में के दरमियान इसमें जो मेगा स्पोर्स जो होता है वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है और ये माइक्रोस्पोर्स जो होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन के दरमियान ये जो खास करके स्पर्म जो होता है फ्लैजलेट होता है और मोटाइल कंडीशन में होता है, एक से वो ये फ्यूज करके
जायगोट बनाता है और जायगोट बनने के बाद उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो है एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो खास करके फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत बनता है और जो माना जाता है कि इवोल्यूशन का इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हम लोग ट्रू मतलब फ्लावरिंग प्लांट में सीड बनता है, उसी तरह की घटना होती है। इसीलिए खास करके हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है सीड का फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट रोल इवोल्यूशन में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।